भयानक षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा है। दूसरा विषय है किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके लागू करने से ही किसानों की समस्याओं का समाधान होकर किसान सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है। गंभीर चर्चा। ये दो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। दोनों विषयों पर किसान प्रतिनिधियों के द्वारा, आदिवासियों के प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बातें काफ़ी विस्तार से आप लोगों के सामने रखी गई। मैं कंक्लूडिंग में समापन करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ, तो कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, कुछ बात समझाना चाहता हूँ। पहली तो महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ बैठे हुए जो डेलीगेट साथी है, शायद उन लोगों को भी राजस्व ग्राम जो शब्द प्रयोग है, ये उनके लिए भी शायद नई बात हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को इसकी जानकारी हो और हो सकता है कुछ लोगों को इसकी जानकारी ना हो। तो इसे राजस्व ग्राम की बात को समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में आज़ादी हासिल होने के बाद, सो कॉल्ड तथाकथित आज़ादी हासिल करने के बाद, इस देश में दो प्रकार के विलेज है। एक राजस्व विलेज है, राजस्व ग्राम है, इसको अंग्रेजी में रेवेन्यू विलेज कहते हैं। तो रेवेन्यू विलेज का मतलब ये है कि वहाँ जो जमीन है, उस जमीन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हिंदी में राजस्व कहते हैं, अंग्रेजी में रेवेन्यू कहते हैं। तो अंग्रेजों के समय में जो जिले का जिलाधिकारी है, जो आज के तारीख में बहुत शक्तिशाली पोस्ट है जिलाधिकारी, वो जिलाधिकारी रेवन्यू कलेक्ट करने वाला अधिकारी था। और रेवन्यू कलेक्ट करने के लिए वो जमीन पर टैक्स लगाते थे और वो टैक्स सारे देश भर में वसूल करके सरकार के कोष में जमा करते थे। क्योंकि भारत कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं था, भारत कोई औद्योगिक देश नहीं था जैसे यूरोपियन देश है। वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है और वहां का सारा समाज खेती पर निर्भर नहीं, वहां का सारा समाज जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, ये सारे देश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए देश। यानी वहां की सोसाइटी ये लगभग ऑर्गेनाइज है और खेती पर निर्भर नहीं है। ये सारी की सारी सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वहां इंडस्ट्री पर निर्भर है। तो वहां उतना जो जमीन पर टैक्स लगाकर टैक्स वसूल करने से बहुत ज्यादा टैक्स नहीं आता है। मगर इंडिया जो था, जो अंग्रेज जब आए थे, उस समय इंडिया जो था वो गांवों का देश था और
केवल जमीन के ऊपर टैक्स लगाकर जो रजवाड़े हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो उसी से टैक्स वसूल करते थे और उस टैक्स के आधार पर अपना कारोबार चलाते थे। मगर अंग्रेजों के आने के बाद इसलिए उन्होंने दो प्रकार के गांवों का वर्गीकरण किया, राजस्व ग्राम और नॉन राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी की जो बस्तियां होती थी उनको राजस्व ग्राम में रखा गया है, और दूसरी जो बस्तियां होती थी, जो आदिवासियों की बस्तियां है, वो जंगल में है। तो आदिवासियों के गांव को उन्होंने, अंग्रेजों ने रेवनी विलेज का दर्जा देने से इनकार कर दिया। यदि थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा कल्पना करो कि रेवनी विलेज होने की वजह से विलेज में जो भी डेवलपमेंट के काम चलते हैं, वो रेवनी विलेज के आधार पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से सारा डाटा सरकार के पास उपलब्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि डाटा उपलब्ध नहीं होगा तो सरकार को रेवन्यू कहां से मिलेगा, सरकार को राजस्व कहां से मिलेगा, टैक्स कहां से मिलेगा? तो सरकार के पास सारा टैक्स होता था, सारा टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनके पास सारा डाटा होता था। उस डाटा के आधार पर बजट एलोकेशन भी होता था, और राज्य के और केंद्र के जो बजट बनते थे उसके लिए इस डाटा का उपयोग और प्रयोग भी किया जाता था। इसलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के गांवों को उन्होंने नॉन राजस्व यानी रेवन्यू विलेज का दर्जा नहीं दिया। रेवन्यू विलेज का दर्जा अगर दिया होता तो क्या होता? रेवन्यू विलेज का दर्जा देते ही सारे जंगल का मालिक आदिवासी हो गए होते, कानूनन हो गए होते। जिस भी जंगल के इलाके में आदिवासी रहते, उस जंगल का वो आदिवासी विलेज को राजस्व विलेज बनाया जाता, और उस इलाके में जितनी भी जमीन है, चाहे जंगली हो ना जंगली हो, वो सारे के सारे जमीन का मालिक जो है वो आदिवासी घोषित हो जाते। ये पहले नंबर का परिणाम। इस साल सही में आदिवासी साल यार, और आदिवासी इतने बड़े देश के अंदर इतने सारे जमीनों के मालिक होते। तो एक तो जमीन का मालिक होने से बेनिफिट क्या है? कैमरा गर्म हो गया है, बंद करिए। जो जमीन में फसल ली जा सकती है, जंगलों में जो जमीन तैयार है